अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सजावल नदीम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, इसकी बेसिक्स क्या हैं, तमाम तर चीज़ें तफसील से डिस्कस की जाएंगी। ये वीडियो उनके लिए, उन दोस्तों के लिए कोर्स बनाया गया है जो कि ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो और ट्रेडिंग के रिलेटेड लेटेस्ट कोर्स लेके आते रहेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंट्रोडक्शन, फॉरेक्स ट्रेडिंग का तारुफ क्या है और फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। ये तमाम तर चीज़ें आप forex-dost.com पे जाके भी विज़िट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे। व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग? फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? फॉरेक्स मीन फॉरेन एक्सचेंज। फॉर का मतलब फॉरेन, फॉरेन, और ई एक्स का मतलब एक्सचेंज है, यानी फॉरेन एक्सचेंज को शॉर्ट अल्फाज में फॉरेक्स कहा जाता है। इसके बाद ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग ऑफ वन करेंसी फॉर अनदर। मिसाल के तौर पे मैं अगर दुबई विज़िट करता हूँ, पाकिस्तान से दुबई जाता हूँ, तो मुझे दुबई में पाकिस्तानी रुपीज़ जो हैं वो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगी करेंसी, वहाँ पे वो मंजूर नहीं करेंगे मेरी करेंसी को, मेरी पाकिस्तानी करेंसी को। तो वहाँ पे जाके मुझे दिरहम लेने पड़ेंगे। जो मैं ये दिरहम लेके जाऊंगा, या यहाँ से या वहाँ पे जाके पाकिस्तानी रुपीज़ को दिरहम में कन्वर्ट करूंगा, जो मैं कन्वर्सेशन करूंगा, जो मैं कन्वर्ट करूंगा, जो मैं एक्सचेंज करूंगा करेंसी को, उसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं, और दुनिया में इसको ट्रेडिंग कहा जाता है। ये मैंने ट्रेड की है एक करेंसी से दूसरी करेंसी पे, इसको फॉरेक्स ट्रेडिंग कहा जाता है। फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज मतलब, और ट्रेडिंग मतलब एक करेंसी से दूसरी करेंसी को ख़रीदने को ट्रेडिंग कहा जाता है। उसके बाद हु ट्रेड्स फॉरेक्स एंड वाई? कौन लोग ट्रेड करते हैं और वो क्यों करते हैं? इसमें सेंट्रल बैंक्स होते हैं, जो कि एक मेन बैंक होता है सेंट्रल बैंक दुनिया का, जो कि सारी जो चीज़ें हैं करेंसी के रिलेटेड इनको कंट्रोल करता है। उसके अलावा बैंक्स होते हैं, बैंक्स इनके मेन सोर्सेज हैं जो कि ट्रेडिंग करते हैं। इसके अलावा कॉरपोरेशंस होती हैं बड़ी बड़ी, और इसके अलावा रिटेल ट्रेडर जो कि हम ट्रेड करते हैं, जो कि आम लोग इस फील्ड में आके ट्रेडिंग करते हैं, वो रिटेल ट्रेडर्स कहलाते हैं। इसमें ये आपके सामने एक चार्ट है, इसमें ये देखें कि सेंट्रल बैंक्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं इस सारी सूरत। उसके अलावा मेजर बैंक्स जो बड़े बैंक्स होते हैं, और मेजर बैंक जो हैं वो इन्वेस्टमेंट फंड्स और कमर्शियल कंपनीज़ को कंट्रोल करते हैं, इनको इजाज़त देते हैं ट्रेडिंग की। और इसके अलावा मेजर बैंक्स जो होते हैं वो मार्केट मेकर्स, और जिस तरह के मिसाल के तौर पे यूनिलीवर हो गया, पेप्सी, कोका कोला, गूगल, जो दुनिया के बड़े ब्रांड्स हैं या दुनिया की बड़ी प्रोडक्ट्स हैं, उनको मार्केट मेकर कहा जाता है। उसके अलावा ये मार्केट मेकर्स भी रिटेल ट्रेडर्स को आगे परमिशन देते हैं ट्रेडिंग की। और इसके अलावा मेजर्स बैंक्स जो हैं वो ईसीएन ब्रोकर, जिस तरह के हम किसी ब्रोकर के साथ काम करते हैं, वो ईसीएन ब्रोकर्स को एक सहूलत देते हैं ट्रेडिंग की, और ब्रोकर जो है वो आगे रिटेल ट्रेडर्स को करता है। मेजर बैंक कमर्शियल कंपनीज को भी करते हैं और लार्ज स्पेकुलेटर को भी कंट्रोल करते हैं। ये सारी चीज़ें मिलके जो है वो एक सेंट्रल बैंक इनको कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक इनको परमिशन देता है। ये एक किस्म की समझ लें आपके सामने इकोसिस्टम या एक चेन बनती है जिसके साथ सबको लिंक कर दिया जाता है, इस हवाले से कि सारी दुनिया में जो है वो आप कहीं भी बैठ के इसको ट्रेड कर सकें। इसके बाद एडवांटेज ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। हाई लिक्विडिटी, कि आप बड़ी ख़रीदारी कर सकते हैं, ज़्यादा ख़रीदारी कर सकते हैं। इसमें लो बैरियर टू एंट्री, मतलब छोटी से छोटी लॉट आप लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर $1 है या $5 है आपके पास,
तो आप 0.01 से भी इतनी बड़ी मार्केट के अंदर एंटर हो सकते हैं। ये तभी मुमकिन होता है, ये इसीलिए मुमकिन होता है कि जो हमारे ब्रोकर होते हैं वो हमें हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा बेटर रिस्क मैनेजमेंट होती है, मिसाल के तौर पे कि आप इसमें रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप इसमें थोड़ा रिस्क लेके ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज आ जाए, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में सीख लें, तो आप बेटर रिस्क मैनेजमेंट यानी कि अच्छे तरीके से आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एडवांटेज है कि ट्रेड एनी टाइम यू वांट, कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हैं, किसी भी टाइम 24 घंटे में किसी भी वक्त आप ट्रेड ले सकते हैं, ट्रेडिंग में एंटर हो सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट हफ्ते के 5 दिन 24 घंटे खुली रहती है और संडे और सैटरडे और संडे इसमें छुट्टी होती है। लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यानी कि इसमें ट्रांजैक्शन की कॉस्ट बहुत लो है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप 0.01 की ट्रेड जो है वो ले सकते हैं, 0.01 की ट्रेड से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें यानी कि लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती हैं। लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब कि आपसे बहुत कम जो है वो कमीशन या बहुत कम एक मार्जिन लिया जाता है। मिसाल के तौर पे आप 0.01 की ट्रेड लगाते हैं तो आपको 10 सेंट या सेंट का इसमें आपसे चार्ज किया जाता है, यानी कि बहुत लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है इसमें। और इसके अलावा आज हम रिकैप करेंगे, इसका छोटा सा ओवरव्यू करेंगे कि हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग इज़ द एक्सचेंज ऑफ करेंसी, करेंसी एक दूसरे को एक्सचेंज करने में, एक करेंसी से दूसरी करेंसी का तबादला करने को फॉरेक्स ट्रेडिंग कहा जाता है, ये हमने पढ़ा। और इसके अलावा ट्रेड कौन लोग करते हैं, कौन से अदारे करते हैं, इसमें बैंक्स होते हैं, कॉरपोरेशंस होती हैं, रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, ये मिलके सारा एक चैन बनता है। उसके अलावा हमने एडवांटेजेस इसके पढ़े कि हाई लिक्विडिटी, लो बैरियर टू एंट्री, बेटर रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड एनी टाइम, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इसमें हमने पढ़ा कि हम बड़ी ख़रीदारी छोटी अमाउंट से कर सकते हैं, ये हमें तभी पॉसिबल होता है जब हम किसी ईसीएन ब्रोकर के साथ अटैच होते हैं। तो आज की जो वीडियो है ये इसी हवाले से थी कि हमने इसके मतलब कंप्लीट पढ़ा और इसके मतलब सीखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग फॉरेक्स में जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं उनके साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। ये हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है, इसके बाद जो है वो सेकंड वीडियो इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। तो बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद